आज के वीडियो में बात करते हैं याद करने की शक्ति बढ़ाने के लिए बेहतरीन उपायों के बारे में। चलिए जान लेते हैं कि वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा कोई भी इंसान अपने दिमाग की कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें रोज प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। हमें समझना होगा कि हमारा शरीर एक मशीन है और इसकी भी सीमाएं हैं। हमारे पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, जिनमें से 7 से 8 घंटे अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो ये आपके दिमाग को अच्छा आधार देने में पहला महत्वपूर्ण कदम होगा। पूरा शरीर अच्छी तरह से काम करे, इसके लिए दिमाग को भी आराम देना जरूरी है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएं और आपकी दिमाग से जुड़ी कोई शिकायत हो, तो उनकी भी पहली सलाह यही होगी कि आप अच्छी नींद लें। अच्छी नींद लेने के बाद जब कोई इंसान सुबह उठता है तो पूरी ताजगी के साथ उठता है और दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। लेकिन ये काम सिर्फ आपको एक दिन नहीं करना है, बल्कि आपको इसे अपनी डेली रूटीन में लेकर आना है और इसको दृढ़ता से फॉलो करना है। इसके बाद बात करते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और देर रात तक नहीं जागना चाहिए। यहाँ जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आपको हर दिन 7 से 8 घंटों की अच्छी नींद लेनी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सुबह 10 बजे तक सोए रहे। देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका अर्थ है कि जल्दी सोने और जल्दी जागने से व्यक्ति स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान होता है। इसलिए अगर आप हर रोज 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में रात को सो जाते हैं, तो सुबह 5 से 6 के बीच में आप सुबह में उठ सकते हैं और आपकी नींद पूरी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेशन शीट के द्वारा आप अभ्यास कर सकते हैं। जी हाँ, आप मार्केट जाएं और किताब की दुकान में जाकर कंसंट्रेशन शीट खरीदें। ये एक प्रकार की रंगीन शीट होती है जिसमें कुछ डायग्राम बने होते हैं। शीट के ये डायग्राम आपके दिमाग के विभिन्न भागों को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। मैंने भी इसका इस्तेमाल किया है और इसके प्रभाव को भी मैंने महसूस किया है। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान अपने कमरे के अंदर दीवार पर इस कंसंट्रेशन शीट को चिपकाकर प्रतिदिन इस्तेमाल किया है। इसके बहुत ही गजब के प्रभाव देखने को मिले मुझे। लगातार आधे घंटे तक इस शीट को देखने पर अलग अलग तरह की आकृतियां नजर आती हैं। जब आप इतनी देर तक उस शीट को देखते रहेंगे तो कई विभिन्न प्रकार की आकृतियां उस शीट में दिखाई देंगी और अंततः ये आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी। इसके आगे बात करते हैं कि अपनी पढ़ाई में या फिर अपने काम में आप इंटरेस्ट पैदा कीजिए। जब आप अपनी किसी पसंदीदा फिल्म को देखते होंगे तो क्या आप उसकी स्टोरी याद नहीं रखते? बिल्कुल, बल्कि आपको तो बहुत सारे डायलॉग भी याद हो जाते होंगे। क्या आपने उस वक्त फिल्म की स्टोरी या फिर डायलॉग्स को याद करने की कोशिश की थी? जी नहीं। आपको उस मूवी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था और वो मूवी आपको इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो आपको ऐसे ही बस देखकर याद हो गई। इस सब की सबसे बड़ी वजह है रुचि। आप उस फिल्म को काफी रुचि से देख रहे थे, जिसकी वजह से आपको बिना मेहनत किए हुए उसकी कहानी भी याद हो गई और उसके कई डायलॉग भी याद हो गए। अगर आप यही रुचि अपनी पढ़ाई में जगा लेंगे या अपने काम में जगा लेंगे तो क्या आपको पढ़ाई से जुड़े हुए विषय याद नहीं होंगे? बिल्कुल याद होंगे। बस आपको ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आपको ये पसंद है और आप ये सीखना चाहते हैं।
आगे बात करते हैं कि अपने पढ़ाई के टॉपिक को वीडियो के माध्यम से देखें। मुझे जहां तक अनुभव हुआ है उससे यही पता चला है कि किताब पढ़ने से ज्यादा लोगों को विजुअल्स देखकर किसी टॉपिक को समझना अधिक आसान होता है। जिस प्रकार से पहले हमने आपको बताया कि मूवी देखने से उसकी स्टोरी समझ में आ जाती है, और वहीं जब किताबें पढ़ते हैं तो हमें नींद आ जाती है। तो फिर क्यों ना जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसे वीडियो के माध्यम से देखकर ही समझ लें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा करने से आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल कोई वीडियो नहीं मिलने वाली। तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि उस टॉपिक को अपनी ही आवाज में बोलकर रिकॉर्ड कर लीजिए और अपने मोबाइल फोन में उसे स्टोर कर लीजिए। अब आप उस टॉपिक को पढ़ें और जब जरूरत पड़े उसे सुन लीजिए। इसके आगे बात करते हैं विजुअलाइजेशन यानी कि दृश्य की रचना करें। क्या आपने अपने बचपन के समय में कभी अपने दादी या अपनी नानी से कहानियां सुनी हैं? जब हम बचपन में होते हैं और कहानियां सुनते हैं तो सिर्फ सुनकर ही उसे विजुलाइज कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक फिल्म की तरह ही हमारे दिमाग में उसकी फोटो बनने लगती है। इस वजह से वो कहानी जो हमें हमारी दादी या नानी ने सुनाई थी वो भी अच्छे ढंग से याद हो जाती है। जब भी कभी उस कहानी को याद करते हैं या फिर दूसरों को बताते हैं तो वही दृश्य वापस लौटकर सामने आ जाते हैं। इसी को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। अगर आप आज के समय में इस विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक को याद करने में आसानी हो जाएगी, चाहे वो फिर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हों या फिर केमिस्ट्री की कोई इक्वेशन। इसके आगे बात करते हैं कि स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली चीजों को खाने में शामिल करें। जी हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें कि खाने में उपयोग करने से, उन्हें अपने खाने में शामिल करने से दिमाग की याददाश्त बढ़ने लगती है और उसमें बहुत ही फायदा होता है। जैसे कि पत्तेदार हरी सब्जियां, लहसुन, दाल, दही, पत्ता गोभी, फूल गोभी, तरबूज, गाजर, लौकी, चुकंदर इत्यादि। इसके अलावा इन सब में बादाम जरूर खाएं, क्योंकि बादाम मेमोरी को बढ़ाने में सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल्टरनेटिवली हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।